हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं संधि, और कल हमने स्वर संधि की थी और उसके 5 पार्ट हमने कल कर लिए थे। उन सभी में हमने देखा कि स्वर का स्वर से ही मेल हो रहा था। ठीक है, स्वर संधि में स्वर का स्वर से ही मेल हो रहा था। आज हम करेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, और जो ये व्यंजन शब्द है, ये कौन सी संधि के अकॉर्डिंग आता है? ये व्यंजन शब्द स्वर संधि के अकॉर्डिंग आता है। कल हमने किया था ना वी प्लस में अंजन। ठीक है, तो जो ये वह तो अधूरा हो जाता है और जो ये ई और ए है इसे यह बन जाता है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या है व्यंजन का? वी प्लस अंजन, और ये स्वर संधि है। तो चलिए आज हम व्यंजन संधि क्या होती है, इसके क्या रूल्स हैं और इसके शब्दों की रूल के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन से व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हमने स्वर में देखा कि स्वर का स्वर से ही मेल हो रहा था। अब व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन का स्वर से मेल होगा, ठीक है, या फिर व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा, तो वो व्यंजन संधि है। बाकी आप आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप सबको बिल्कुल समझ आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप व्यंजन संधि के एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि जगत प्लस ईश जगदीश, सत प्लस जन सज्जन, अभि प्लस शेख अभिषेक। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वो आप देखिए। अब एक हमारे मन में डाउट आता था कि भाई जो वर्ण है वो तो स्वरों की सहायता से बनते हैं, है ना। तो फिर जब स्वर का स्वर से मेल तो समझ में आ गया, तो क्या व्यंजन का स्वर से मेल होगा तो क्या उसमें स्वर नहीं होगा? ये सवाल तो उठा होगा आपके मन में भी। तो आज हमें उसी डाउट को क्लियर करना है। तो उसको क्लियर करने के लिए आप ये देखो, ये जगदीश शब्द देखा आपने, और आप इसका वर्ण विच्छेद देखिए, जगत प्लस ईश। तो ये जो तय है ये व्यंजन है। आपको इसके नीचे हलंत दिख रहा है ना, यहाँ भी देखिए सत में तय के नीचे आपको हलंत दिख रहा है। इसका मतलब इसमें से स्वर निकला हुआ है, ये व्यंजन है। और इस तरफ स्वर है, यहाँ ईश है और यहाँ व्यंजन का व्यंजन से मेल है। ठीक है, ये देखो यहाँ व्यंजन है, पहले वाले शब्द में व्यंजन और स्वर का मेल है, मतलब तय है, तय में से ए निकाला गया, हलंत है, और ई, तय और ई का है। ठीक है, और इसमें ये व्यंजन हो गया और ये भी व्यंजन हो गया, मतलब व्यंजन का व्यंजन से मेल है, तो ये हो गया। और यहाँ क्या है? यहाँ स्वर का व्यंजन से मेल है। क्या है? यहाँ पे स्वर का व्यंजन से मेल है, क्योंकि इसमें से हम अभी में से ई निकालेंगे और यहाँ पहले से आएगा, ए तो बाद में आएगा। हो गया ना। यहाँ क्या है? व्यंजन का स्वर से मेल है, यहाँ व्यंजन का व्यंजन से मेल है, और यहाँ स्वर का व्यंजन से मेल है। तीनों तरह से समझ में आ गया आपको। और जो अभिषेक शब्द है इसको आप याद रखेंगे, जब हम इस पूर्ण शब्द को लिखते हैं तो इसमें षटकोण वाला से आता है, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये सड़क वाला से आता है सेक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके अब जो जो व्यंजन संधि के रूल हैं, इनमें जो परिवर्तन आता है वो किस वजह से आता है, क्या रूल है वो देखेंगे। तो पहला है शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण समझते हैं ना, जो कचट तब याद किया है ना आपने, क, फिर च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, त, फिर प वर्ग, ये हो गए ना हमारे 5 वर्ग। तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो गया। फिर कहा है शब्द के आरंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य र ल व है, या फिर कोई स्वर आ जाए। एक तरफ तो इसने कहा है कि किसी भी वर्ग का पहला
वर्ण आ जाए। जो दूसरा शब्द है उसमें किसी शब्द के जो आरंभ में है तो किसी भी वर्ग का या तो तीसरा या फिर चौथा या ये लेवे है में से आ जाए या फिर कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है, तो क्या करा है, वर्ग का जो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। और यहाँ देखिए आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि क वर्ग का पहला वर्ण आ गया क, तो क किस में बदलेगा, इसने कहा कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो क का तीसरा क्या होता है, क ख ग, ग में बदलेगा। च किस में बदलेगा, जय में, च छ जय। त किस में बदलेगा, ड में। त किस में बदलेगा, द में। और प ब में, प फ ब। ठीक है, और आगे अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे कि आप अब इन शब्दों को देखिए, ये क्या है, वाक प्लस में जाल। अब वाक क्या है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, और ये क्या है, जाल, जय, तो मतलब ये तीसरा है। तो इसने क्या कहा है, ये अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो क का तीसरा क्या होगा, ग। समझ में आया ना। इसका तीसरा होगा, यहाँ तो किसी भी वर्ग का हो, यर लव हो, स्वर हो, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। तो यहाँ क्या बनाइए, वाक जाल। ऐसे ही वाक ये दान है। अब ये देखो, हम तय में आता है ना, तय वर्ग में आता है ना, तय थ द, तो तय वर्ग का तीसरा है, ये तीसरा या चौथा, यर लव है या फिर कोई भी स्वर हो। तो ये जो क है ये किस में बदलेगा, ग में। वाक प्लस दान क्या बना, वागदान। और ये बदल क्या, जो क अधूरा है ना, क्योंकि ये व्यंजन है और ये तो अधूरा ही आएगा। इसके नीचे अलंत है, इसलिए हम यहाँ इसको आधा लिख रहे हैं। अब जैसे ये देखिए, दिक प्लस में गज, तो क्या बन जाएगा, दिग्गज। ये वाला गज तो था क्योंकि ये अपने वर्ग का तीसरा था, लेकिन ये जो क है ये भी तो अपने वर्ग का तीसरा ही लेगा, इसलिए इसका आधा ग इसकी वजह से आया। अब दिक प्लस दर्शन क्या बन गया, दिग्दर्शन। दिक प्लस भ्रम क्या बन गया, दिग्भ्रम। वाक प्लस देवी क्या बन गया, वाग्देवी। अब आप आगे देखिए, जैसे कि ऋक प्लस वेद, तो क्या बन गया, ऋग्वेद। ऋग्वेद का संधि विच्छेद कैसे होगा, ऋक प्लस वेद, ऋग्वेद। जैसे कि दिक प्लस विजय, दिग्विजय। दिक प्लस अंबर। अब देखो क्या आया, यहाँ पे स्वर आया ना, उसने क्या कहा था, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या फिर ये रह है हो, या फिर कोई भी स्वर हो। तो ये देखो, ये क वर्ग का प्रथम था और यहाँ स्वर आ गया, तो ये क बदला किस में, अपने तीसरे में ही बदला ना। अब आप ये करेंगे, ये तो पूरा हो गया। अब तक तो जो ग था वो आधा आ रहा था, क को हम ग में चेंज कर रहे थे। अब क के नीचे हलंत है, मीन्स क आधा है तो ग भी आधा आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ये पूरा आ गया। तो पूरा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ये ए स्वर है। ठीक है, तो अब ये क में ए मिलेगा तो जो ग है वो पूरा नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ आ होता तो आ बन जाता, ठीक है, ई होता तो ई बन जाता, ऊ होता तो ऊ बन जाता। ये सब आप आगे देखेंगे। जैसे कि ये है, दिक प्लस अंबर दिगंबर हो गया। वाक प्लस ईस, ये देखो ई का तो यहीं आ गया। अब देखो क्या बन गया, वागीस। वा था, कै को हम किस में चेंज करेंगे, गै में। गै को ई मिला, घी बन गया और शय बच गया। ये हमारा शय था, हमने ये लगा दिया, क्या बन गया, वागीश। ठीक है, जैसे कि प्राक प्लस ऐतिहासिक, तो प्राक कै किस में चेंज होगा, गै में। लेकिन ये क्या है, आई है, तो गै के ऊपर आई की मात्रा लगेगी। इस गै, ये कै है जो गै में चेंज होगा, और गै को स्वर कौन सा मिला, आई, तो हम उस पर आई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बन गया, प्राक ऐतिहासिक का क्या बन जाएगा, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो ये ट वर्ग का आ गया। अब ट ठ ड, ट किस में चेंज होगा, ड में चेंज होगा। तो देखो सठ प्लस यंत्र, षड्यंत्र बन गया। सठ प्लस भुज, सठ भुज बन गया। सठ प्लस दर्शन, षड दर्शन बन गया।
सठ प्लस आनन सडानन बन गया। और तय है, तय किस में चेंज होगा? अपना तीसरे में। तय थे दय, मतलब तय किस में चेंज होगा? दय में। तो सत प्लस भावना क्या बन गया? सद्भावना। सत प्लस व्यवहार सद्व्यवहार। ठीक है। सत प्लस धर्म सद्धर्म। सत प्लस गति सदगति। सत प्लस बुद्धि सद्बुद्धि। भगवत प्लस भक्ति तो क्या हो गया? भगवत भक्ति। भगवत प्लस भजन भगवत भजन। अब समझ आ रहा है ना आप सबको? ये तय मतलब कैसे दय बन रहा है। भगवत प्लस गीता भगवत गीता। जगत प्लस गुरु जगत गुरु। आगे, अरे रुक जाओ भाई, आगे देखिए। जैसे कि जयत प्लस रथ। अब देखो इसका अंतिम वर्ण क्या है? तय। तो जय ये तो पूरा आ गया, और तय किस में बदलेगा? दय में। और जो ये रे है, नीचे वाला रे पूरा होता है, तो तय अधूरा था, ये रे नीचे इसके पैरों में लगा दिया। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे जैसे कि जयद्रथ और बहिद्रथ में। तत् प्लस रूप तद्रूप। रे के ऊ की मात्रा लगी है ना, तो ये यहाँ भी लगी। तत् प्लस भव तद्भव। उत प्लस यम उद्यम, या फिर द और ये को मिला के ऐसे भी लिख सकते हैं आप। उत प्लस गम उद्गम। उत प्लस घाटन उद्घाटन। उत प्लस घोष उद्घोष। उत प्लस भव उद्भव। उत प्लस दंड उद्दंड। दो दय हो गए ना, एक तो ये चेंज हो गया और एक ये था। ये वाला अधूरा है, ये वाला पूरा है। उत प्लस यान उद्यान। उत प्लस गार उद्गार। उत प्लस योग उद्योग। चित प्लस रूप तो क्या बन गया? चिद्रूप। सत प्लस आचार सदाचार। क्या है सदाचार का संधि विच्छेद? सत प्लस आचार। सदानंद सत प्लस आनंद। सत प्लस उपदेश सदुपदेश। ठीक है। सत प्लस उपयोग सदुपयोग। तत् प्लस अनुकूलन तो तदनुकूलन। इस ये जो द में चेंज हुआ, इसमें ए मिल गया तो द पूरा हो गया। यहाँ द में ऊ मिल रहा था, तो यहाँ द के ऊ की मात्रा लग गई। यहाँ आ मिल रहा था, आ की मात्रा लग गई। यहाँ भी आ लग रहा था, आ की मात्रा लग गई। ठीक है। और यहाँ ये अलंत था, तो अदा आया, इसके नीचे रे को लगा के ऊ की मात्रा रे के साथ में आ गई। अब आगे देखिए। तत् प्लस अनंतर तदंतर। तत् प्लस उपरांत तदुपरांत। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। जगत प्लस ईश जगदीश। अप प्लस जय अब्ज। अब पै वर्ग का आया है यहाँ पे। ठीक है। अब पै किस में चेंज होगा? पैप है बै में, तो ये पै किस में चेंज होगा? बै में। और अधूरा है तो अधूरा ही रहेगा जब तक इसको कोई इसका स्वर नहीं मिल जाता। जब तक वर्ण मतलब व्यंजन का व्यंजन से रहेगा तब तक अधूरा रहेगा। जो व्यंजन को साथ में स्वर मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो इसका बन गया अब्ज, और ये बन गया अब प्लस द तो अब्द। अप प्लस धी तो क्या बन गया? अबधी। और साथ में आप देखते हैं अब्ज होता है कमल, अब्द होता है बादल वर्ष। ठीक है। और अब्दी ध लगता है तो समुद्र। ये इसका फर्स्ट वाला रूल था। अब आप इसका सेकंड देखिए। सेकंड में क्या कह रहे हैं? शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, ये बात तो पीछे वाली थी, लेकिन साथ में अब क्या कह रहा है? न या मैं वर्ण। न मैं वर्ण का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा अगर आपको, तो आप इसको यहाँ से देखिए। जैसे कि कै आया तो अंगे में बदल जाएगा। चे आया तो ये में बदल जाएगा। टे आया तो अणे में बदल जाएगा। मतलब जो भी वर्ग आएगा अगर उसका मेल न या मैं वर्ण से होगा तो वो अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। आगे आप प्रैक्टिस में इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जैसे कि दिक क्या है? कै अपने वर्ग का पहला है, और आगे आया क्या? न। व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है, यहाँ कै है और यहाँ न है, तो कै का पंचम वर्ण क्या होता है? अंग्य। तो क्या बन जाएगा? ये दिग्नाग बोलते हैं ना इसको, दिग्नाग। वांग में ये वाक का बन गया दिक्मुख दिग्मुख। सठ प्लस अब ये टे है
तो टे ठे डे डैने अणे आ जाएगा। सट का सट मास का क्या बन जाएगा, सणमाक। सटमुख का सणमुख। और तय है तय थ दे दे न। तय किस में चेंज होगा अपना पांचवें में, न में। तो जगतनाथ का क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। ठीक है। विद्युत तय किस में चेंज होगा, न में। तो विद्युत माला का क्या बन जाएगा, विदुन्माला। उत प्लस नायक उन्नायक। चित प्लस में चिन्ह में। तत् प्लस में तन में। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। सत प्लस मति, मतलब यहाँ पे न आए चाहे मैं आए, इसके पंचम वर्ण में बदलेगा। ठीक है। सत प्लस मति सन्मति होगा। सत प्लस नारी सन्नारी। उत प्लस नत उन्नत। उत प्लस नति उन्नति। उत प्लस नयन उन्नयन। उत प्लस माद उन्माद। उत प्लस मेष उन्मेष। उत प्लस मूलन, मूलन में याद रखना मैं की बड़ी की मात्रा, उन्मूलन। उत प्लस मुख उन्मुख। उत प्लस मुक्त उन्मुक्त। और अप प्लस मय, तो क्या बन गया, अमय। क्योंकि मैं किस ना पै किस में चेंज होगा, पै फै बै बै मैं। पै का पंचम वर्ण क्या है, मैं, और एक मैं यहाँ पे था, तो क्या बन गया, अमय। अब आगे थर्ड रूल देखिए इसका। तय संबंधी जो विशेष नियम है वो देखिए। जो तय है प्लस में च या छ हो तो तय का च बन जाएगा। मतलब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण अगर हमारे पास तय है तो उसमें चाहे च मिलो चाहे छ मिलो तो वो किस में चेंज होगा, वो च में चेंज होगा। आगे देखिए आप, जैसे कि उत प्लस चारण, तो तय किस में चेंज होगा, च में हो गया, और चारण था ही, तो क्या बन गया, उच्चारण। एक मिनट। शरत प्लस चंद्र, तो क्या बन गया, शरत चंद्र। तय चेंज हो गया छ में। सत प्लस चरित्र सचित्र सचरित्र। आगे क्या है, आगे वाला जो रूल है, अगर ये तो था तय या छ आए, अब ये कह रहा है कि अगर तय में जय आया तो तय को जय में ही चेंज हो जाएगा। जो तय है वहाँ तो च और छ आए तो च में चेंज होगा, और अब ये कह रहा है अगर तय आया, तय में जय मिला तो वो जय में चेंज होगा। जैसे कि सत प्लस जन, क्या बन गया, सज्जन। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। और ऐसे ही लिखते हैं, दोनों अधूरे होते हैं इसमें। क्यों, यहाँ ज्वल में जय अधूरा है और ये तय खुद अधूरा है, तो यहाँ अधूरा ही बनेगा। ठीक है। विद्वत प्लस जन, तो क्या बन गया, विद्वजन। जगत प्लस जननी, तो क्या बन गया, जगज जननी। विपत प्लस जाल, तो क्या बन गया, विपज जाल। आगे क्या है, यावत प्लस जीवन, तो यावज जीवन, मतलब तय जय में चेंज हो रहा है। आगे देखिए, अगर तय में टय आता है तो तय को टय कर देंगे। जैसे कि बृहत प्लस टीका, तो क्या बन गया, बृहट टीका। तत् प्लस टीका, तो क्या बन गया, तट टीका। अगर तय में डय मिला तो तय का डय बन जाएगा। जैसे कि उत प्लस डयन, तो क्या बन गया, उड्डयन। उत प्लस डीन, उड्डीन। ये शब्द आ जाते हैं पेपरों में। अगर तय में लय मिलता है तो तय लय में चेंज हो जाएगा। ये अभी तक तय वाले ही चल रहे हैं ज़्यादातर, अब आप जिन्हें देख रहे हैं। जैसे कि उत प्लस लास, तो उल्लास, ये लास था ही, ये तय लय में चेंज हुआ। उत प्लस लेख उल्लेख। उत प्लस लिखित उल्लिखित। तत् प्लस लीन तल्लीन। उत प्लस लंघन, तो क्या बन गया, उल्लंघन। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि तय, तय में अगर से मिलता है तो जो ये तय है ये च, और जो ये स है ये छ में चेंज हो जाएगा। मतलब कि अब की बार दोनों चेंज होंगे। अब तक तो जो तय था वो जो सामने आ रहा था वो वैसा ही रूप ले लेता था। अब ये क्या कह रहा है, जो तय है वो तो च बन जाएगा, और जो ये स आएगा ये स क्या बनेगा, छ। और स कौन सा है, सलगम वाला। ठीक है। जैसे कि उत में तय आ गया, और शिष्ट, शिष्ट में ये सलगम वाला से आ गया। तो इस ऊ का तो हम ऊ लिखेंगे, और तय को किस में बदलेंगे, तय को बदलेंगे च में, बन गया। ठीक है। और से का क्या बनाएंगे हम, छ।
बनाएंगे। मात्रा इसके ई की थी तो हम ई की मात्रा लगाएंगे। और साथ में क्या था, आधा से था और तय। तो उत प्लस शिष्ट क्या बना, उच्छिष्ट। ठीक है, ऐसे ही क्या है, उत प्लस श्रृंखल तो क्या बन जाएगा, उच्च श्रृंखल। तय और से दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये श्रृंखल क्यों लिखा है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो ये सलगम वाला से आना चाहिए, क्योंकि जो ये श्रेय बनता है ये सलगम वाले से ही बनता है। ठीक है, आगे देखिए, उत प्लस श्वास तो क्या बन गया, उच्च श्वास। तत् प्लस शिव, तत्शिव। तत् प्लस शासन, सॉरी सत प्लस शासन तो क्या बन गया, सच्छासन। और ये क्या बन गया, सच्छात्र, सच्छास्त्र। सत प्लस शास्त्र था ना तो क्या बन गया, सच्छास्त्र। तत् प्लस शंकर तो क्या बन गया, तच्छंकर। क्या बन गया, तच्छंकर। ये तो थे सलगम वाले सह के रूल, दोनों चेंज हो रहे थे। अब अगर तय में है आ जाता है, ठीक है, तो ये कह रहा है तय तो दय में चेंज हो जाएगा और जो है वो दय में चेंज हो जाएगा। मतलब तय और है आए तो दय और दय बन जाएंगे। जैसे कि ये देखिए आप, इसमें उत में इसका ऊ रह गया, तय किस में चेंज होगा, तय दय में चेंज होगा, हमने दय लगा दिया। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, है का मतलब हाँ है, तो ये है किस में चेंज होगा, दय में। दय की मात्रा किस चीज़ की है, आ की, बचा क्या, रे। तो उत प्लस हार क्या बन गया, उद्धार। ठीक है, आगे देखिए, उत प्लस हरण, उद्धरण। ये दय और ये दय चेंज हो गए ना, दय में और दय में। उत प्लस हरित तो क्या बन गया, उद्धृत। उत प्लस हत, उद्धत। पथ प्लस हति, पद्धति। पद्धति का संधि विच्छेद क्या है, पथ प्लस हति। तत् प्लस हित तो क्या बन गया, तद्धित। आगे देखिए, वो 3 में थे सारे, तय के साथ में क्या सब आ रहा था और क्या उसके साथ फिर उसमें बदलाव आ रहा था। देखिए, या तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए सभी को। ठीक है, भी बार बार वीडियो देखने से अच्छा तो है आप एक बार चीज़ को देख के समझ ले और साथ साथ उसको लिख ले। वीडियो को स्टॉप कीजिए और इन रूल को लिखिए। शब्दों की आपकी मर्जी है कि भाई आप अपने मतलब याद रखने के लिए 2-4 शब्द लिखते हैं या फिर सभी को अपनी प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं। अगर सभी को अपने हाथ से लिखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगा और वो थोड़ा लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आ गया मैं का। मैं में क्या मिलेगा, किसी भी वर्ग के पहले 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण, मतलब लास्ट वाला जो हमारा अनुस्वार होता है उसको छोड़ के। ठीक है, पहले 4 में से कोई भी वर्ण आ जाए तो मैं को अनुस्वार कर देंगे, अथवा मैं को अगले वर्ण के वर्ग का 5वां अक्षर बना देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आपको अच्छे से समझ आएगा। और जैसे कि इस तरफ हमारा मैं आ गया। अब इसने कहा है किसी भी वर्ग के पहले 4, कुछ भी आ जाओ, क आ जाओ, ख आ जाओ, ग आ जाओ, ग आ जाओ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये डॉट बन जाएगा। तो इस मैं को किस में चेंज करेंगे, क वर्ग का 5वां वर्ण हो गया अंग। अब अगर मैं के साथ में च वर्ग के पहले 4 आ गए तो अणे में जाएगा, ये मतलब उसका डॉट लगेगा। ठीक है, और कई बार ये कन्फ्यूजन होता है ना कि ये इसके ऊपर डॉट लगा है, ये किस चीज़ का लगा है, तो आज वो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से ये संधि करते हुए। ठीक है, ऐसे ही तय का अणे में हो जाएगा, मैं का न में। ये मैं तय वर्ग वालों में न में बदलेगा और मैं वालों में तो मैं में ही बदलेगा। ठीक है, मतलब पै फै बै में आते हैं मैं के साथ में तो वो मैं में ही चेंज होंगे। अब आप देखिए, पहले क वर्ग के देखिए, जैसे कि यहाँ सम आ गया, इस तरफ आपको मैं मिलेगा क्योंकि मैं में ही तो हमें आगे दूसरे व्यंजन का मेल करना है। अब देखो पहले कै का देखो, सम प्लस कर तो ये क्या बना, शंकर बना। ये अब जो कै है हम बोलने में तो शंकर, अंक का ही डोट है। ठीक है, अगर ऐसे देखो अलग से लिख के दिखाया गया है ताकि आपको और अच्छे से समझ आए
कि ये कै वर्ग का ही पंचम वर्ण यहाँ पे आया है। ठीक है, जैसे कि सम प्लस कल्प है, संकल्प। तो अब आपको पता चल रहा है ना ये डॉट किस चीज़ का है। ठीक है, ये कै वर्ग का ही पंचम वर्ण है जिसे अंग्य बोलते हैं हम। ठीक है, देखो सम प्लस कलन, तो क्या बन गया, संकलन। सम प्लस किरण, संकीरण। सम प्लस कर्मण, संकर्मण। अहम प्लस कार, अहंकार। भयम प्लस कर, भयंकर। प्रलयम प्लस कर, प्रलयंकर। तीर्थम प्लस कर, तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर, तीर्थम प्लस कर। ऐसे ही अलम प्लस कार, अलंकार। अलम प्लस करण, अलंकरण। ऐसे ही अलंकृत बन गया, अलम प्लस कृति, अलंकृति बन गया। सम प्लस कर, शंकर बन गया। ठीक है, आगे शुभम प्लस कर, शुभंकर बन गया। सम प्लस गम। ठीक है, कै के बाद ख का नहीं मिला तो गै का दिखा दिया। ठीक है, मतलब चारों में से कि उस वर्ग के चारों में से कोई भी वर्ण आ सकता है। तो यहाँ गै का आ गया, ये गै का दिखा रखा है लास्ट में। ठीक है, तो बनेगा क्या, इसका पंचम वर्ण ही बनेगा। सम प्लस गम का संगम हो गया। सम प्लस गठन, संगठन हो गया। सम प्लस गति, संगति हो गया। दिवम प्लस गत, दिवंगत हो गया। सम प्लस ग्रह, संग्रह हो गया। और सम प्लस घर्ष, संघर्ष हो गया। ठीक है, अब चय का देखियो, मतलब इस तरफ तो मैं मिलेगा, इस तरफ चय का इन चारों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा, यह बनेगा। जैसे कि सम प्लस चय, संचय। सम प्लस चार, संचार। सम प्लस चालन, संचालन। सम प्लस चित, संचित। किम प्लस चित, किंचित। चिरम प्लस जीवी, चिरंजीवी। सम प्लस जय, संजय। अलग अलग दूसरा रूप साथ में लिखा हुआ है, आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सम प्लस जीवनी, संजीवनी। मृत्युम प्लस जय, मृत्युंजय। ठीक है, मृत्युंजय का संधि विच्छेद क्या है, मृत्युम प्लस जय। और आप ये चीज़ कर रहे हैं ना, इस तरफ वर्ण का मतलब सॉरी व्यंजन का व्यंजन से मेल है तो ये व्यंजन अधूरा है। आप देख रहे हैं हर बार हलंत लग रहा है इसके। ठीक है, ये हो गया धनम प्लस जय, धनंजय हो गया। आगे टय वर्ग का देखिए, टय वर्ग का भी यही है, इस तरफ आपको मैं मिलेगा और उस तरफ चारों में से कोई भी मिलेगा। तो वो हाँ टय का एक ही दिखाया है क्या, दम प्लस डे, डे दिखाया है। तो टय का था टे टे डे डे ने, ये बन गया ना अणे, दंड। तो दंड में अगर ये डोट किस चीज़ का है तो ये अणे का डोट है। ठीक है, अब अगर तय के देखियो आप, तय थे दे देन ने, तो यहाँ आपको किस चीज़ का डोट मिलेगा, न का। सम प्लस तान, संतान। सम प्लस तोष, संतोष। अब देखो संतान, और अगर इसका संधि विच्छेद, अगर संधि के रूल को नहीं पढ़ा तो सन प्लस तान से तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। किससे बनेगा, सम प्लस तान से। इसको हम समतान नहीं बोल सकते, क्या है ये, संतान। ठीक है, संतोष, ऐसे ही बन गया संताप, संतति, संतुष्ट। देख रहे हैं ना आप, परम प्लस तू से परंतु, परंतु का संधि विच्छेद क्या है, परम प्लस तू, तो क्या बन गया, परंतु। सम प्लस दे, संदेह। सम प्लस दिग्ध, संदिग्ध। सम प्लस देश, संदेश। ठीक है, सम प्लस दी, संधि, जो हम कर रहे हैं। आगे ऐसे ही पै वर्ग है, तो पै फै बै बै मैं, यहाँ ये डॉट किस चीज़ का लगेगा, मैं का। पै वर्ग का इस तरफ आपको मैं मिलेगा, इस तरफ पै वर्ग का चारों में से पै फै बै बै में से कोई भी मिलेगा, बनेगा क्या, मैं बनेगा। ठीक है, ये क्या बन गया, जैसे कि सम प्लस पर्क, संपर्क। सम प्लस प्रदान, संप्रदान। ऐसे ही संप्रदाय, संपादन, संपादक। ठीक है, क्या बन गया, समर्पण। सम प्लस अच्छा पूर्ण था, संपूर्ण। सम प्लस बंध, संबंध बन गया। सम प्लस बोधन, संबोधन बन गया। सम प्लस भव, संभव बन गया। ठीक है, सम प्लस भावना, संभावना बन गया। आगे आप देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। अब ये कह रहा है कि मैं में ये रह ले वे, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या तो वो आ जाए साथ में,
उनका मेल हो, या फिर स है जो उसम व्यंजन होते हैं उनका हो, तो मैं को अनुस्वार कर देंगे। मतलब इस तरफ मैं आ रहा है और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में आपको ये रेलेवे दिख जाए, से है दिख जाए, तो ये क्या करें, मैं को अनुस्वार कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि सम प्लस यम ये आया है, तो इस मैं को क्या करेंगे, अनुस्वार बनाएंगे, तो क्या बन गया, संयम। ये क्या है, सम प्लस योग संयोग, मतलब मैं का अनुस्वार चढ़ा देना, बाकी वैसे का वैसा रहेगा। सम प्लस रक्षा संरक्षा बन गया, सम प्लस रक्षण संरक्षण बन गया, सम प्लस रक्षक संरक्षक बन गया। ठीक है, और सम प्लस लगन संलगन बन गया। ऐसे ही क्या है, संलाप है संलिप्त, संवाद संवत संविधान बन गए ना, सारे डॉट जा रहा है ना। सम प्लस वेदना संवेदना, स्वयं प्लस वर स्वयंवर, सम प्लस से संशय, सम प्लस शोधन संशोधन, सम प्लस सार संसार। क्या है संसार, सम प्लस सार। ऐसे ही क्या बन गया, संस्तुति संस्मरण संस्थान संहार संहार। ठीक है, आगे आप अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। मैं में न मिल जाएगा तो न को न कर देंगे, मतलब अगर यहाँ मैं मिल रहा है, इस तरफ न मिलेगा तो न को मैं का भी न बन जाएगा। अब आप देखिए सम प्लस न्यास, तो क्या बन गया, संन्यास। ठीक है, सम प्लस न्यास संन्यास, सम प्लस निहित सन्निहित, सम प्लस निवेश सन्निवेश, और सम प्लस न्यासी सन्यासी। ठीक है, सन्यासी जब हम लिखते हैं आता है तो हम क्या करते हैं, एक डॉट ऐसे लगाते हैं और ऐसे लिखते हैं, यही इसका शुद्ध रूप माना जाता है ना, सन्यासी। और यहाँ आपको कैसे दिखाया गया है, दोनों को इस अलग अलग करके। ठीक है, सम प्लस नद सन्नद, किम प्लस नर किन्नर। ठीक है, अब आप आगे देखिए, आगे नेक्स्ट रूल देखिए आप। अरे भाई ये तो हुआ कहाँ से ये इतना, चलिए अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, आगे देखिए क्या है अब, जैसे कि ये क्या है, ई या ऊ कोई सा स्वर हो, अगर उसमें से मिलता है तो उस से को षटकोण वाला से, मतलब सड़क वाले से को षटकोण में चेंज कर देंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही अभिषेक का देखा था ना, अभी में क्या आ रहा था, ई आ रहा था, और वहाँ सड़क वाला से षटकोण में चेंज हो रहा था, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या कहा, इस तरफ हमको अगर ई और ऊ स्वर मिलता है, अगर उसमें सड़क वाला से हमें जोड़ना है, मतलब ऐड करना है, मिलाना है, तो क्या बन जाएगा, वो षटकोण वाला से। चलिए देखते हैं, नी में क्या है, न में ई है, ई, और यहाँ क्या है, सड़क वाला से। ठीक है, चेंज कुछ नहीं करना, चेंज सिर्फ ये से का करना है, सड़क वाले से को षटकोण वाले से में चेंज करना है, बाकी इसकी मात्रा वही है, इसकी मात्राएं वही है, देख पा रहे हो आप। ठीक है, निषेध बन गया, ऐसे ही सिद्ध से निषिद्ध बन गया। अभी देखो ये आ गया, अभी प्लस सेक अभिषेक, संधि विच्छेद करते हैं तो ये वाला से आएगा। ऐसे कि वी प्लस सम विषम हो गया, उपनी प्लस सद उपनिषद, वी प्लस साध विषाद, प्री प्लस सद है तो प्रीसद। ठीक है, अनुसंग है, ये सुसुप्त है, सुषमा है, सुस्मिता है। ठीक है, सब में अगर सड़क वाला से आधा था तो आधा आ गया, पूरा था तो पूरा आ गया, चेंज किस में हो गया, षटकोण वाले में। आगे आप अब इसका नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, इस तरफ ई और ऊ स्वर है, और उस तरफ आपको मतलब ये सड़क वाला आधा से और थे भी अधूरा, इसके नीचे अलंत लगा, मतलब दोनों आधे हैं। इस तरफ ए और नहीं सॉरी ई और ऊ स्वर है, तो इस सत को सठ में बदल देंगे, मतलब जो स है वो षटकोण वाले में बदल जाएगा। ये तो पीछे वाले रूल के जैसे भी हो गया, क्योंकि जो सड़क वाला स है वो तो षटकोण में बदल जाएगा, और जो ये थ है, ये थ किस में बदल जाएगा, ठ में बदल जाएगा। ठीक है,
इतना भी याद रखेंगे तो काम चलेगा हमारा। जैसे कि युद्धि, क्या है इसमें, ई है और ये क्या है, स्थिर, सत आ गया ना हमारे साथ में। अब तो इस से को हम क्या करेंगे, यू और धी, युधि तो ऐसे का ऐसा लिखेंगे, मात्रा इसके छोटी ई की है, हम छोटी ई की मात्रा लगा दी हमने यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो से था, सड़क वाला से किस में बदल गया, षटकोण वाले से में। थे किस में बदल गया, थे में। और जो रे था वो हमने रे लगा दिया, ठीक है। जैसे कि प्रति प्लस था, प्रति, प्रति का प्रति हमने लिखा, से का षटकोण वाले में चेंज किया और था को हमने ठा में चेंज किया, प्रतिष्ठा। प्रति प्लस स्थान, प्रतिष्ठान। अधि प्लस स्थान, अधिष्ठान, ठीक है। अधि प्लस स्थाता, अधिष्ठाता। अनु प्लस स्थान, अनुष्ठान। नि प्लस स्थान, निष्ठा। नि प्लस स्थुर, निष्ठुर। अब आगे देखिए व्यंजन आगम संधि, इसमें क्या है। अब इसमें कह दिया, अब तक तो ये स्वर बता रहा था ई और ऊ, अब ये कह रहा है स्टार्टिंग में कोई भी स्वर आ जाए, अगर उसमें छः व्यंजन मिलता है तो छः से पहले च का आगम होगा। आगम मतलब ये एक्स्ट्रा में आएगा, इसलिए इसको व्यंजन आगम संधि नाम दिया है। कि ये नहीं कि किसी मतलब वर्ण का रूप चेंज होगा, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा उसमें ऐड होगा, इसलिए ये आगम है, ठीक है। अब देखिए आप, सौ प्लस छंद, सौ का सौ हमने लिखा, यहाँ इसने कहा कोई भी स्वर हो, ए आ ई ऊ, कोई भी स्वर हो, उसमें छः मिला, तो स्वर तो हमारे वह में ए मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है। तो स्व का तो स्व लिख दिया हमने। छंद, छंद का तो हमें छंद ही लिखना है, लेकिन इस छः से पहले च का आगमन करना है। च के नीचे हलंत है, आप नोटिस कर पा रहे हो, तो च कैसा आएगा, अधूरा, ठीक है। अब जैसे कि त्रु प्लस छाया, तो त्रु और छाया के बीच में च ऐड कर देंगे, त्रु छाया। वृक्ष छाया, ठीक है। छत्र छाया, विच्छेद, क्या, वी प्लस छेद, वी और छेद तो हमारे पास था ही, च हमने ऐड कर दिया, मतलब छः से पहले च का ऐड करना है। स्वर कोई भी हो, सिर्फ छः वाले, इस तरफ पहला क्या होना चाहिए, जो वर्ण है वो छः होना चाहिए। सभी को आप देख पा रहे हैं, जैसे कि प्रतिच्छेद, अनुच्छेद, प्रतिच्छाया, परिच्छेद, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या आ रहा है, आगे क्या कहा है कि सम प्लस क्या है, ये क्री, क्री धातु से बने शब्द, जैसे कि कृत, कार, कृति, कर्ता, कारक। तो यहाँ क्या है, मैं को अनुस्वार तथा उसके बाद से का आगमन होगा, ये सम होगा। यहाँ सब में आपको सम मिलेगा, क्योंकि इसने बोला ही रूल में सम है, तो ये नहीं सिर्फ आपको मैं मिलेगा, पूरा सम मिलेगा, ठीक है। सम मिलेगा, यहाँ कोई भी इनमें से मिलेगा आपको, मतलब क्री धातु से बने जो शब्द हैं वो मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, इस मैं को तो हमने अनुस्वार करना है, लेकिन इस मैं से पहले इस सड़क वाले से का आगमन होगा, और ये सड़क वाला से कैसा होगा, अधूरा होगा, ठीक है। देख रहे हैं आप, जैसे कि सम प्लस कृत, तो क्या हो जाएगा, संस्कृत। क्यों, जो मैं है वो तो ये डॉट के रूप में चला गया, और इस से का हमने आगमन करना है, ठीक है। और कृत का कृत रह जाएगा। सम प्लस कृति, संस्कृति। सम प्लस कार, संस्कार। सम प्लस कर्ता, संस्कर्ता। देख रहे हैं ना आप सभी, मैं तो डॉट में चेंज हो रहा है, अनुस्वार में चेंज हो रहा है, और अधूरा से उसके बाद मतलब उसका आगमन हो रहा है, वो ऐड हो रहा है उसमें। ऐसे ही क्या बन गया ये, जैसे कि संस्कर्ता, संस्करण, संस्कारक। अब आगे नेक्स्ट रूल देखिए, आगे इसने क्या किया, प्री, और प्री में क्री धातु से बनने वाले शब्द, मतलब जैसे कि यहाँ आ रहे थे, अब तो हम सम का कर रहे थे, अब इसने बताया प्री का, तो चेंज क्या होगा, ये कह रहा है कि प्री के बाद से का आगम हो जाएगा, इसमें भी से मिलेगा, षटकोण वाला आधा से। अब देखिए आप, जैसे कि प्री प्लस कृत, अब यहाँ वहाँ तो मैं डॉट में चेंज हो रहा था, यहाँ हमें प्री ऐसे कैसे लिखना है, ये वाले शब्द ऐसे कैसे लिखने हैं, बस इनके बीच में षटकोण वाले से का आगमन करना है, हमने उसको ऐड करना है। प्री प्लस कृत, प्रिस्कृत। प्री प्लस कृति, प्रिस्कृति। प्री प्लस कार, प्रिस्कार। प्री प्लस कर्ता, प्रिस्कर्ता। प्री प्लस करण तो प्रिस्करण, ठीक है। प्री प्लस कारक तो प्रिस्कारक। तो ये हमारी हो गई पूरी
आज व्यंजन संधि। कल की क्लास में हम करेंगे विसर्ग संधि। देखो संधि आप सब ने, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कर रहे होंगे, आपने देखा होगा, करा होगा, लेकिन जब हम एक बार पूरे मतलब जो संधि के नियम हैं उनके साथ और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कर रहे हैं हम साथ साथ, आप एक बार कर लेते हैं ना, फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी प्रैक्टिस बुक से कोई भी पेपर लगाएंगे ना, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपके अंदर एक खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे आती है, मेरे को अब सही रियल में पता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, और ये कैसे आ रहा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें एक तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई ये खाली व्यूज़ के लिए या समय का ख़राब करने के लिए, ऐसा तो है नहीं। मैं खुद पढ़ रही हूँ, आपके साथ मिलकर पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो बस मैं आपसे भाई देखो, मेरे जाने से तो कुछ होगा नहीं, वो तो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड, आप देखिए या ना देखिए। फिर मेरा कहने का मतलब यही है कि चीज़ आपके काम की है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हाँ भाई, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम विसर्ग संधि के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।